है सऊदी के अंदर से एक बड़ी खबर और बुरी खबर आ रही है जो इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रही है। वो ये है कि 7 पाकिस्तानियों ने एक 16 साल लड़की का रेप किया है और आपको बताया कि वहाँ पर कानून कितना सख्त है, उनकी गर्दनें उड़ा दी गई हैं सऊदी के कानून के। और मुझे गारंटी दे दें, हर औरत सर पर दुपट्टा रख लेती है, क्या मर्द रेप नहीं करेगा? नहीं करेगा, इंशाल्लाह यहाँ आएगा, अकल थोड़ा सीधा आएगा। यहाँ आएगा बिल्कुल। जिस माशरे में, जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, यहाँ पे पर्दा करके भी, सारे मामला करके भी कुछ शैतान अनासिर है ना, वो इस चीज को उस शिकार में होते हैं। चौक में खड़ा करके उसको लटका के उसका रोजाना एक एक पाव गोश्त नोचा जाए छुरी के साथ, ये भी सजा कम है। आपको लगता है हमारे मुल्क के अंदर कोई इंसान का बच्चा है? सब गधे के बच्चे हैं, सब कुत्ते के बच्चे हैं। छोटी छोटी बच्चियां हैं, मासूम बच्चियां, उनका रेप किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एक मिचेवर लड़की के लिए कितना खतरनाक होगा इस माशरे में घूमना। यकीनन ये बहुत खतरनाक अमल शुरू है, क्योंकि ये तो आज इस तरह हो रहा है 2024, तो आप सोचें कि आज से 3 साल बाद क्या होगा। सऊदी अरब के अंदर भी पाकिस्तानियों के जो है वो गले काटे जा रहे हैं, वो भी ऑफिशियली कोई ऐसे नहीं, बाकायदा कानून के तहत इनके ऑफिशियली गले काटे जा रहे हैं। कारण उसका यही है, वहाँ पर जा करके पाकिस्तानियों के अपराध नहीं रुकते हैं। यूरोप में भी हम देखते हैं पाकिस्तानियों के अपराध नहीं रुकते हैं, यूके में, दुबई में, जहाँ जहाँ आप देखेंगे वहाँ पर। हालांकि थोड़ा सा इस्लामिक देशों में फिर भी टाइट रहते हैं, इस्लामिक देशों में फिर भी थोड़ा सा ये डर के रहते हैं कि भाई वहाँ पे तो कुछ भी करोगे तो वहाँ पे एकदम से सर तन से जुदा और गला काट देंगे और ये सज़ा दे देंगे और पत्थर मार मार के मार डालेंगे और फलानी सज़ा, तो थोड़ा सा डरते हैं। यूरोप में, बाकी क्रिश्चियन कंट्रीज़ में थोड़ा सा इनको और फ्री हैंड मिल जाता है, वहाँ पे और ज़्यादा जो है वो अपनी बदतमीजी करते हैं, वहाँ पे थोड़े और ज़्यादा वहाँ पे कानून तोड़ने से लेकर हर चीज़ में जो है वो करते हैं। अब डिपोर्ट भी किए जा रहे हैं अलग अलग देशों से पकड़ के, वीज़े कैंसिल किए जा रहे हैं, रद्द किए जा रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी को देखते ही, चाहे अरब हो चाहे यूरोपियन हो, एकदम उनका खून खौल उठता, मन करता पाकिस्तानी दिख गया उसको पकड़ के फिर। तो ये हालत दुनिया भर में हो गई है। और मुझे गारंटी दे दें, हर औरत सर पर दुपट्टा रख लेती है, क्या मर्द रेप नहीं करेगा? नहीं करेगा, इंशाल्लाह यहाँ आएगा, अकल थोड़ा सीधा आएगा, यहाँ आएगा बिल्कुल। जिस माशरे में, जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, यहाँ पे पर्दा करके भी, सारे मामला करके भी कुछ शैतान अनासिर है ना, वो इस चीज को उस शिकार में होते हैं। चौक में खड़ा करके उसको लटका के उसका रोजाना एक एक पाव गोश्त नोचा जाए छुरी के साथ, ये भी सजा कम है। का रेप होता है, कभी KPK में सवाबई में रेप होता है, तो कभी पंजाब में होता है, तो कभी सिंध में होता है, तो कभी बलूचिस्तान में होता है। इसका एक हल है, जब तक हमारा ये जो कानून करने वाले इदारे हैं ये उनके जो औरतों को प्रोटेक्शन नहीं देगी, तो छोटी छोटी बच्चियां हैं, मासूम बच्चियां, उनका रेप किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एक मिचेवर लड़की के लिए कितना खतरनाक होगा इस माशरे में घूमना। यकीनन ये बहुत खतरनाक अमल शुरू है, क्योंकि ये तो आज इस तरह हो रहा है 2024, तो आप सोचें कि आज से 3 साल बाद क्या होगा। गवर्नमेंट, क्योंकि पावरफुल तो गवर्नमेंट है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम ज्यादा से ज्यादा एहतजाज कर सकते हैं, इसके खिलाफ तहरीक को उठा सकते हैं, बाकी तो हमारे पास कुछ नहीं है। क्योंकि अब गवर्नमेंट तो हमारे हाल ये 2 स्टूडेंट निकल गए तो गिरफ्तारी करते हैं, तो हम क्या करेंगे? सर, आपको नहीं लगता मुसलमानों से इस टाइम अगर बेहतर समझा जाए तो गोरे जिनका कल्चर ही बोल्ड है, हिंदू जिनका कल्चर ही बोल्ड है, सर वो नहीं है। हम एक मुसलमान होने के बावजूद मुसलमान की हिफाजत नहीं कर पा रहे। वहां पर तो रात लेट भी औरत बाहर जा सकती है मेन सिटीज के अंदर। कि इस टाइम जो है सऊदी के अंदर से एक बड़ी खबर और बुरी खबर आ रही है जो इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रही है। वो ये है कि 7 पाकिस्तानियों ने एक 16 साल लड़की का रेप किया है और आपको बताया कि वहाँ पर कानून कितना सख्त है, उनकी गर्दनें उड़ा दी गई हैं सऊदी के कानून के मुताबिक। सर, ऐसी चीजों में पाकिस्तानी क्यों मुलव्वस होते जा रहे हैं? चोरियों में नजर आ रहे हैं, सऊदी और दुबई जो है वो वीजा बंद कर रहे हैं पाकिस्तानियों को, क्यों? जो क्राइम है ना, खासतौर पर हरासमेंट के जो या इस टाइप के जो हैं केस, उनके लिए कोई भी नहीं निकलता। अब आप देखें ना, अब सवाल उठाना चाहिए कि मौलवी साहब हमारे किधर हैं? मौलवियों की बात, मौलवी खुद रेप करते हैं। तो जब इस्लामिक देश में बलात्कार होता है तो एक भी मौलवी, मुल्ला, पीर, बाबा कोई बाहर नहीं आता है कि इसको हम इस्लामिक पनिशमेंट देंगे। और जैसे बच्चा अपने खिलौनों के साथ तोड़ मरोड़ करता है, वैसे ही मुसलमान पुरुष उस महिला के जिस्म के साथ खेल रहे थे। पर एक भी फतवा नहीं जारी हुआ, एक भी नारा नहीं लगा गुस्ताखे रसूल की सजा, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी नजरों को झुका करके महिलाओं से बात किया करते थे। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे अपनी बेटियों के लिए। तो ये भी तो गुस्ताखे रसूल ही हुआ। लगा के फौरन उसको मार दिया, जला दिया, काट दिया। सर,
ऐसे वाकयात पे हमारे मौलवी बोलते हैं, बैठते हैं, लेकिन जब इस तरह का वाकया आता है कि 7 साल 5 साल 16 साल लड़की को ज्यादती का शिकार निशाना बनाया जाता है मर्द की जानिब से, तो हमारे मौलवी किधर होते हैं? उस टाइम हमारे मौलवी सो जाते हैं। क्यों? वो इसलिए सो जाते हैं ताकि उनको सिर्फ जब मेंबर पे चढ़ते हैं तो उनको मजा मिलता है। वो कहते हैं खुद आईफोन 13 प्रो मैक्स यूज करते हैं और उधर चढ़ के कहते हैं कि इसराफ करना मना है, पानी का इसराफ भी नहीं किया। हम देखें कि अभी अफगानिस्तान के अंदर इस तरह जो इस्लामी शरिया उधर वहाँ भी देखें, वो जबरदस्त मुल्क के उन्होंने अपने कानून, अमेरिकी की गुलामी नहीं की उन्होंने, अपना वो सिस्टम चला रहे, लेकिन उनका कानून सही। यहाँ पे हमारे जो निज़ाम है वो करप्ट है सारा। अब हमारा मुल्क इतना चीजें मिनरल इसमें है, इतनी चीजें, हम उसके पीछे डिफॉल्ट रहे क्यों है? क्योंकि नई क़यादत कोई आगे आने नहीं देते और खुद इनको एक लफ्ज भी नहीं आता। पाकिस्तानी तो कहते हैं कि अफगानी से बड़ा दहशतगर्द तो कोई नहीं है, पाकिस्तान के अंदर होती सिर्फ दहशतगर्दी वो अफगानी के थ्रू है। अच्छा, वो क्या लड़की थी बलोच, ये बड़ा मशहूर आलम दीन था, ये क्या हुआ, इसलिए उसको कत्ल करा दिया। देखिए मजहबी रहनुमाओं का तो जिक्र ही ना करें। एक बात और बताता हूँ मैं आपको, फ्रस्ट्रेशन जहाँ भी है, सऊदी अरब में है, इंडिया में है, यहाँ है, बांग्लादेश में है, कहीं भी है, उसमें ये जो चीज है ना, लेकिन सऊदी अरब जैसे मुल्क के अंदर जहाँ कानून है, इंसाफ है, ये तो उनकी गर्दनें उड़ा दिए ना, वीडियो पड़ी हुई है मेरे पास, उड़ा देंगे। अब उस केस को और ये गलत कहा हैं। हमारे पाकिस्तानियों की नेचर क्या है, जब हम किसी बाहर की कंट्री में जाते हैं तो किस नीयत से जाते हैं? हम तो जाते तो इसीलिए हैं कि वहाँ जाके कोई अच्छा रिस्पॉन्स दें, कोई अच्छा काम करें, कि लोग इन्हें पाकिस्तानी के नाम से जाने और इनकी पहचान हो, हमारे मुल्क का नाम हो। ये गलत है, इनको अच्छा करना चाहिए। क्यों करते हैं ये ऐसे, क्या मिलता है ऐसा करने से, ये बताएं। पता नहीं, शायद वो मुल्क अपने ही मुल्क को बदनाम करना चाहते हैं, या उन्हें अपने मुल्क से प्यार नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं। अब बताएं, अब ऑस्ट्रेलिया जो है के खिलाफ हैं। अच्छा। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से आशना है, अच्छा। इसलिए ये मामला पैदा होते हैं और यहूदियों ने सारा की अंदर जो पैरवी करते हैं, ये वजूह है। सर यहूदो निसारा की आपने बात की है, अगर हम गोरों के मुल्क में चले जाए वहाँ पर तो ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। 5 साल 7 साल बच्ची का तो कभी रेप नहीं आया सामने। तो आपकी बात बिल्कुल बजा फरमा रही हैं आप, लेकिन जो मामला है ना नफ्स उनमें थोड़ा सा डिसिप्लिन है, लेकिन इधर हमारे यहाँ डिसिप्लिन नहीं है। इधर रक्षामैन है, कोचमैन है, और सभी इसी किस्म की बातें करते हैं, और जो वर्कशॉपों में काम करने वाले लड़के हैं वो भी इसी किस्म के सेक्सी बातें करते हैं। औरतों के साथ ज्यादा ऐसे हादसे क्यों पेश आते हैं? मेरे ख्याल से इसकी जो वजह मेन है वो मर्द की अपनी हवसी है। हमें बताया जाता है कि औरत अगर कपड़ा उतारेगी तो मर्द भागेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मर्द को अपनी आंखों की हिफाजत खुद करनी चाहिए, ना कि औरत को अपने जिस्म की करनी चाहिए। ठीक है, मर्द अपना जिम्मेदार खुद है, ना कि औरत है। इसलिए इसको ये नहीं कहना चाहिए कि लड़की का रेप हुआ, बल्कि मर्द ने रेप किया। हाँ। सारा इल्जाम मर्द पे आता है। लेकिन इस मोशरे के अंदर आप भी जानते हैं, यूथ हो आज की, इस मोशरे के अंदर हमारे मौलवी हजरात, अरब हो, यूरोप हो, यूएई हो, कुवैत हो, चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर तरफ हम देखते हैं पाकिस्तानी खदेड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, बेइज्जत किए जा रहे हैं। सऊदी अरब में तो हद ही पार हो गई, गले तक काटे जा रहे हैं। कारण सिर्फ एक ही है, कारण है हरकतें और करतूतें। कारण सिर्फ एक ही है, वहाँ रह करके वहाँ के कानून को ना मानना, जहाँ भी इधर भी जाएँ कानून को ना मानना, कानून का उल्लंघन करना। और थोड़ा सा जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, या फिर मैं कह लूँ जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, नॉन इस्लामिक, वहाँ पर तो थोड़ा सा और इनको फ्री हैंड मिल जाता है, क्योंकि वो ओपन सोसाइटीज़ हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में हम देख रहे हैं कि बाकायदा पुलिस के कान में आप उनको जा करके एक तरीके से बुली कर रहे हो, आप वहाँ की जो पुलिस है उसको उकसा रहे हो, तो फिर वो पकड़ के पीटेंगे तो है ही। अब आप देखो सऊदी अरब में या बाकी इस्लामिक देशों में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस्लामिक देशों में थोड़ा सा डर के रहते हैं कि भाई कुछ भी होगा तो गला रेत देंगे, गला काट देंगे, कुछ भी ऐसा सज़ा दे दी जाएगी। लेकिन थोड़ा सा यूरोप में और बाकी जगहों पे है कि भाई चलो हमको शायद बच जाएंगे, तो वहाँ पर जो है वो नाजायज़ फ़ायदा इसी यूरोपियन लोगों के नेचर का उठाते हैं। लेकिन अब वो लोग भी सचेत हो चुके हैं, अब उन लोग को भी समझ में आएगा कि भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उन लोगों को समझ में आएगा। तभी आप देखो फार राइट की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं यूरोपियंस। देखो फार राइट वाले हो गए, वहाँ पे नस्ल परस्ती है, वहाँ पर जो रेसिज्म आ गया है यूरोप के अंदर, खासतौर पर यूके के अंदर आजकल देखो, जहाँ पे यूके के अंदर लोगों ने पीट के भगाना चालू कर दिया, वहाँ पर लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे रेसिज्म आ गया, नस्ल परस्ती आ गई है और पाकिस्तानियों के लिए अच्छा माहौल नहीं रहा और इस्लामोफोबिया, सब कुछ बातें करते हैं। अब सऊदी अरब से ही हम अगर देख लें तो सऊदी अरब से पकड़ डिपोर्ट किए जा रहे कई सारे कारण हैं। वहाँ पर जो है भिखारियों से लेकर, वहाँ पर जो है वो कानून तोड़ने से लेकर, वहाँ पर इस तरह की हरकत से लेकर हर चीज़ ऐसी ही कर देते हैं पाकिस्तानी
जिसकी वजह से आखिरकार भगाए ना जाए, तो फिर और सऊदी अरब करे भी तो और क्या करे।